जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं मेरे देश के नौजवान। आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो आपको मानव जनन तंत्र से संबंधित, जननांग से संबंधित आज के क्लास में बात बताई जाएगी। मेरे देश के अच्छे बच्चे, आपको पूरा समझ में आएगा। ये मास्टर का आपसे वादा रहा, ये व्हाइट बोर्ड वाला मास्टर आपको बहुत ही खूंखार, जबरदस्त, जिंदाबाद पढ़ाने वाला है। इसलिए क्लास को बीच में स्किप करने का प्रयास ना कीजिएगा। पिछले क्लास में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, परिचय पढ़ाए थे। आज के क्लास में हम आपको मानव जनन तंत्र से संबंधित बातें बताने वाले हैं, जननांग से संबंधित बातें बताने वाले हैं। मेरे देश के नौजवान, आज का ही क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज का क्लास आप मिस करते हैं, आज के क्लास को आप छोड़ देते हैं, तो बच्चा आने वाला क्लास आपको कदापि नहीं समझ में आएगा। आप चाहते हैं कि आपको आने वाली सभी क्लासेज, आने वाली सभी लेक्चर आपको बेहतर समझ में आए, तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, आपको ये क्लास देखना पड़ेगा। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है? सबसे पहले मुस्कुराते हुए, ठंडक लग रहा है बच्चे? सही, अरे सही से बैठिए, आइए। सबसे पहले मुस्कुराते हुए आप लोग हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग क्या होने वाला है बच्चा? हेडिंग होने वाला है मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, इंग्लिश हिंदी दोनों बताएंगे मुन्ना। घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मत बोलिए बच्चा, क्या हो जाएगा बच्चा? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। केवल आप शांति से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में। अगर आप बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बाबू, आपका हो गया? ठीक है, आइए बच्चा। लिखा क्या है? मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चा, मानव जनन तंत्र जो है, मानव मतलब हो जाएगा नर और मादा, मेल फीमेल, यानी मेल और फीमेल के जनन तंत्रों के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव जनन तंत्र को हम लोग जननांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जननांग भी कहते हैं। सबसे पहली बात मेरे देश के नौजवान, सबसे पहली बात मेरे देश के अच्छे बच्चे, जो मानव जनन तंत्र है, मानव जनन तंत्र के अंतर्गत जननांग आता है। यानी सबसे पहले हम लोग जननांग समझेंगे। जननांग, जननांग देखो, जननांग को अगर आप तोड़िए तो आपको दो चीज मिलेगा, जनन प्लस अंग। जनन प्लस अंग मिलके जननांग बना है। यानी ऐसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हो या जनन क्रिया में सहायता करते हो, ऐसे अंगों को जननांग कहेंगे। इंग्लिश में बच्चा हम लोग इसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन भी कहेंगे। ठीक है, सेक्स ऑर्गन कहिए चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत। आपको बताया क्या गया बच्चा? अभी कुछ नहीं बताया गया, बस आपको बताया गया जो मानव जनन तंत्र होता है, मानव जनन तंत्र के अंतर्गत जननांग आएगा। जननांग को हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब जो जननांग होता है, ये क्या होता है मास्टर? सबसे पहले इसकी परिभाषा बताओ। तो मास्टर बता रहा है परिभाषा। देखो, जननांग को तोड़ दो, जनन अंग, जनन अंग, जनन प्लस अंग मिलके बना है जननांग। जनन प्लस अंग मिलके क्या बना है? जननांग। जननांग का मतलब होगा बच्चा ऐसा अंग जो जनन क्रिया में भाग ले या जनन क्रिया में सहायता करे या जनन संबंधित क्रियाओं में सहायता करे, ऐसे अंगों को हम लोग जननांग कहेंगे।
यानी जनन क्रिया में सहायता करने वाला या जनन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? जननांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांग कहते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन कहते हैं बच्चा। ये होते हैं दो, हो जाएगा प्राथमिक 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 जननांग बच्चा, प्राथमिक जननांग। दूसरा हो जाएगा द्वितीयक जननांग, द्वितीयक जननांग। इसको हम लोग कहेंगे बच्चा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन ऑर्गन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहें, यस लगा लीजिएगा, इसको कहेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक जननांग क्या है, द्वितीयक जननांग क्या है? देखिए जो जननांग होता है बच्चा, याद रखिएगा, जो जननांग होता है, मार्कर चेंज करते हैं, जो जननांग होता है बच्चा, जननांग बच्चा नर और मादा, नर और मादा बच्चा, नर और मादा, मेल और फीमेल, ये दोनों पर आधारित है। नर का जो जननांग होगा वो अलग होगा, मादा का जननांग अलग होगा, लेकिन नर और मादा दोनों के जननांगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा प्राथमिक जननांग, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक जननांग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे हम मेल हैं, हम पुरुष हैं, हम नर हैं, तो हमारे अंदर जो जननांग आएगा उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होगा प्राथमिक जननांग, एक होगा द्वितीयक जननांग। कोई फीमेल होगी, महिला होगी, मादा होगी, उसके जननांगों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग। यानी आपको एक चीज तो अब समझ में आ गया होगा, जो जननांग होता है, चाहे नर की बात हो चाहे मादा की, दोनों में जननांगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जननांग, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक जननांग। क्या बात समझ में आ गया? अब हम आपको बताते हैं प्राथमिक जननांग क्या है, ये द्वितीयक जननांग क्या है। देखिए प्राथमिक जननांग की अगर हम लोग बात करें, बच्चा भी क्या पढ़ाएंगे हम, प्राथमिक जननांग। क्या पढ़ाएंगे बच्चा? प्राथमिक, देखो तीर लगा दिए, प्राथमिक जननांग बताएंगे। देखिए प्राथमिक जननांग को हम लोग, प्राथमिक जननांग को हम लोग जनद कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? जनद कहेंगे, ठीक है। प्राथमिक जननांग को हम लोग जनद कहेंगे। जनद के अंतर्गत बच्चा देखिए, जो नर में जनद होगा, जो मादाओं में जनद होगा, अलग अलग। जैसे कोई नर है, कोई मेल है, उसमें जो जनद होगा वो होगा वृषण, टेस्टिस, इंग्लिश में टेस्टिस बोलेंगे। अगर कोई मादा होगी, अगर कोई मादा होगी, मादा में अगर जनद की बात करें तो हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय। यानी जो प्राथमिक जननांग होता है बच्चा, सुन लो, बस सुनने में क्या है, सुनते रहो, आपको याद होता रहेगा। जो प्राथमिक जननांग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसे हम लोग जनद कहते हैं। जो नर में जनद होता है वृषण होता है, मादाओं में जो जनद होता है अंडाशय होता है। और याद रखिएगा, ये जो वृषण होता है बच्चा, ये जो वृषण होता है आगे चलकर शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करता है। देखिए अंग्रेजियां बोलते रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आ गए हैं, सोचे मास्टरवा कुल हिंदी में बता रहा है बच्चा, देखिए इंग्लिश मीडियम का नोट्स इंग्लिश मीडियम में मिला हुआ है क्लास में, हिंदी मीडियम का नोट्स हिंदी में। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से बच्चा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, इंग्लिश हम बोलते रहेंगे, आप उससे समझ जाइएगा यहां से, और उसके बाद नोट्स पढ़ लीजिएगा। नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको जो बायोलॉजी का नोट्स दिया गया है बच्चा, उस नोट्स से बाहर,
कुछ भी नहीं आने वाला है। अब जो ऑफलाइन क्लास में यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चा, उन सबको नोट्स मिल गया है। अगर आप ऑनलाइन क्लास से हैं बच्चा, आप देख रहे हैं, पता नहीं कहां से देख रहे हैं, हमको तो नहीं पता, लेकिन आप चाहते हैं कि सर जी का नोट्स मिल जाए कोनो जुगाड़ लगा के, तो जुगाड़ लगाना ही नहीं है। सर जी के नंबर पे कॉल कीजिए, नंबर आपको यही क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, हाँ जो भी है उसमें दे देंगे। भाई साहब थोड़ा सा समझ जाइएगा, तो उसी में दे देंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, वहां से नंबर निकाल के कॉल करके या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको पीडीएफ पूरा फ्री दे देंगे। मतलब पैसा नहीं लगेगा बच्चा, पैसा नहीं लगेगा। पहला मास्टर है जो बिना पैसा के आपको पढ़ाएगा। हालांकि और भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाते भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाबू हम बता रहे ऑफलाइन वाला पूरा फील आपको ऑनलाइन में देंगे। पैसा नहीं लेंगे, पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे। बायोलॉजी का पूरा नोट्स आपको दे देंगे, पैसा 1 रुपया नहीं हमको चाहिए। बात समझ में आ गया। ये जो सेशन आपका चल रहा है, जो सेशन आपका चल रहा है इस साल के बच्चों के लिए पैसा नहीं लगने वाला है। अब आगे का बाबू कौन जाने, 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि मतलब ये जो सेशन आपका चल रहा है, इस सेशन में बच्चा पैसा नहीं लगने वाला है। आप आइए, निःशुल्क पढ़िए, अच्छे से समझिए। और अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, आप कहीं दूर से हैं, आप हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो पता नहीं बाबू कहां से देखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो हम नंबर कह देंगे, जो एडिट करते हैं सर जी, उनसे कह देंगे कि आप अपना उसमें क्या कहते हैं, हाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे। हाँ थोड़ा सा कठिन है, नंबर डाल देंगे और उसी में से अपना नंबर निकाल लीजिएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। फोन नहीं लगाइएगा बच्चा, अच्छा नहीं लगता है, फोन ना लगाइएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, बस अपना नाम, क्लास और लिख के भेज दीजिएगा कि सर हमको फला चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, अब मुस्कुरा दीजिए, ठीक है, मुस्कुराइए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बताया जा रहा है जो प्राथमिक जननांग है, जो प्राथमिक जननांग है उसको जनद कहते हैं। मेल में जो जनद होगा टेस्टिस यानी वृषण हो जाएगा, और ये वृषण आगे चल के शुक्राणु का निर्माण करेगा। जो फीमेल होंगी उसमें जो जनद होगा वो अंडाशय होगा। अंडाशय आगे चलकर, अंडाशय आगे चलकर बच्चा, अंडाशय आगे चलकर अंडाणु का निर्माण करेंगे। अंडाणु, अंडाणु का निर्माण करेगा। यानी आपको एक चीज समझ में आ गया, जो नर का जनद है उसे वृषण कहेंगे, जो शुक्राणु का निर्माण करेगा। जो मादाओं का जनद है वो अंडाशय है, आगे चलकर अंडाणु का निर्माण करेगा। अब एक अहम बात याद रखिएगा, ये जो शुक्राणु, ये जो अंडाणु है, ये जो शुक्राणु, ये जो अंडाणु है, इसी को बच्चा युग्मक कहा जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज, मास्टर युग्मक कौन चीज है? सर जी युग्मक नहीं समझ में आ रहा बच्चा। ये है, नर में जो युग्मक होता है वो है शुक्राणु, मादाओं में जो युग्मक होता है वो है अंडाणु। बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो पढ़ाएंगे नहीं। जो नर है, नर में जो युग्मक है वो है शुक्राणु, मादाओं में जो युग्मक है वो है अंडाणु। यानी बच्चा आपसे कोई पूछ ले नर का युग्मक बताइए, तो आप कहिएगा शुक्राणु। आपसे कोई कहेगा मादाओं का युग्मक अंडाणु, एग या ओवम कहते हैं, अंडाणु एग या ओवम कहेंगे। आपको एक चीज समझ में आ गया, प्राथमिक जननांग में अभी आपको घुमा फिरा के अगर हम जो अभी इतना लंबा कहानी चिट्ठा सुनाए हैं, तो बच्चा अभी एक चीज समझ में आया, प्राथमिक जननांग में जो जनद है वो किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चा? शुक्राणु अंडाणु। और यही शुक्राणु अंडाणु आगे चलकर इसी शुक्राणु अंडाणु को हम लोग युग्मक कहेंगे। यानी एक बात तो हमको समझ में आ गया, जो प्राथमिक जननांग है वो युग्मकों का निर्माण कर रहा है। कब से ये समझाना चाह रहे थे, अब कैसे डांट कर युग्मक का निर्माण हो रहा है, तो बाद में कहेंगे मास्टर युग्मक कौन चीज है, ये तो बताना पड़ेगा ना। नहीं बताएंगे तो आप नाराज हो या वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, कहें मास्टर ठीक नहीं पढ़ा रहा है। यही नाते हम आपको बता दिए कि बच्चा जो शुक्राणु होता है, जो अंडाणु होता है, शुक्राणु नर का युग्मक है, अंडाणु मादा का युग्मक है। यानी कहने का मतलब जो प्राथमिक जननांग है, अब ध्यान दीजिएगा 1 मिनट बच्चा, जो प्राथमिक जननांग है बच्चा ये किसका निर्माण करता है? तो युग्मक, युग्मक गैमेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, युग्मक का निर्माण, ये युग्मक का निर्माण करेगा। इसके साथ साथ बच्चा, इसके साथ साथ बच्चा ये हार्मोन्स स्राव भी करता है।
हार्मोन्स स्राव करता है। ठीक है, अब कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है नर में? जो शुक्राणु है या जो नर का युग्मक है, जो मादा में युग्मक है, इनके द्वारा कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है चैप्टर में आगे बताएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अभी बस इतना याद रखिए, जो प्राथमिक जननांग होता है, प्राथमिक जननांग को हम लोग जनन कहते हैं। नर का जो जनन होगा वृषण होगा, मादा का जनन अंडाशय होगा, वृषण शुक्राणु का निर्माण करेगा, अंडाशय अंडाणु का निर्माण करेगा। शुक्राणु और अंडाणु दोनों युग्मक हैं, यानी हमको समझ में आ गया प्राथमिक जननांग गैमेट अर्थात युग्मक का निर्माण करते हैं, इसके साथ साथ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हार्मोन्स स्राव करते हैं। ये बच्चा हो गया प्राथमिक जननांग। कहेंगे हाँ मास्टर ये तो समझ में आ गया, सर जी द्वितीयक जननांग बता दीजिए। तो एक काम कीजिए, पहले नोट कर लीजिए इतना, फिर द्वितीयक जननांग बता दे। नहीं मास्टर तुरंत बताओ, तो बाबू देखिएगा थोड़ा सा जगह होगा का समस्या रहता है, तो यहां नोट कर लीजिए फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, मुस्कुरा दीजिए, अब एक बार नोट कर लीजिए। अब मेरे देश के नौजवान, अब आपको पढ़ाएंगे द्वितीयक जननांग से संबंधित कुछ बातें। प्राथमिक जननांग में मास्टर क्या बताया? बोलना नहीं, मम्मी का कसम है बोलना नहीं, एकदम बोलना नहीं। ये बताइए आप लोग प्राथमिक जननांग में मास्टर क्या बताया? प्राथमिक जननांग में आपको यही बताया गया बाबू, प्राथमिक जननांग में आपको यही बताया गया कि जो प्राथमिक जननांग होता है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है और हार्मोन्स का स्राव होता है। हाँ मास्टर, द्वितीयक जननांग लेकिन मास्टर नहीं पढ़ाए थे। द्वितीयक जननांग द्वितीयक जननांग मास्टर बता दीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, फिर मास्टर तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है मास्टर, द्वितीयक जननांग क्या होगा? तो बच्चा द्वितीयक जननांग जो है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो द्वितीयक जननांग है इसे सहायक जननांग भी कहते हैं। द्वितीयक जननांग को सहायक जननांग बच्चा, द्वितीयक जननांग को सहायक जननांग भी कहते हैं, इंग्लिश में एसेसरी। ठीक है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। बच्चा क्या कहेंगे? एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ORGAN। ठीक है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहेंगे। सहायक जननांग, अगर आपसे कोई कहे सहायक जननांग, नहीं हमारे मास्टर प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग पढ़ा, तो हर मास्टर द्वितीयक जननांग पढ़ा, यानी गलत है। नहीं बच्चा, द्वितीयक जननांग को सहायक जननांग भी कहेंगे। द्वितीयक जननांग को क्या कहेंगे? सहायक जननांग भी कहेंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं। सहायक जननांग एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। हाँ मास्टर, अभी सर जी आप बताए थे जो प्राथमिक जननांग होता है उसमें युग्मक का निर्माण होगा। सर जी द्वितीयक जननांग का काम बताइए, द्वितीयक जननांग में क्या होगा? तो द्वितीयक जननांग में बाबू क्या होगा? सुन लो, प्राथमिक जननांग में जो युग्मक का निर्माण नहीं हुआ था, प्राथमिक जननांग में जिस युग्मक का निर्माण हुआ था द्वितीयक जननांग में वही युग्मक डेवलप करेंगे। बच्ची खुशबू आ रही है। बताया गया जो प्राथमिक जननांग है, प्राथमिक जननांग में जिन युग्मकों का निर्माण हुआ था द्वितीयक जननांग में उन्हीं युग्मकों का परिपक्वन होगा। कहेंगे परिपक्वन मतलब क्या? यानी द्वितीयक जननांग जो है उसमें जो युग्मक निर्माण हुआ था प्राथमिक जननांग में, उस प्राथमिक जननांग के युग्मक का द्वितीयक जननांग में परिपक्वन को हम लोग क्या कह सकते हैं जी? जिसमें कहते हैं पक जाना क्या कहते हैं? मैच्योर होगा। ठीक है, आइए, यानी हम लोग क्या समझ गए? हम लोग एक बात समझ गए मास्टर, क्या समझ गए? यानी जो युग्मक होता है, अच्छा युग्मक का निर्माण कहां हुआ था? प्राथमिक जननांग में। जो युग्मक होता है
जो युग्मक होता है, मेल में जो युग्मक होगा शुक्राणु, फीमेल में जो युग्मक होगा अंडाणु, बताए है ना, याद रखिएगा। यानी जो युग्मक होता है इनका क्या होगा, द्वितीयक जननांग में परिपक्वन होगा। परिपक्वन, परिपक्वन, देखो हिंदी थोड़ा सा यहां आसान हो गया। परिपक्वन, परिपक्वन मतलब पक जाना, पकेगा, मेच्योर होगा। इसके साथ साथ यही युग्मक यहां विकास भी करेगा, यानी इसी स्थान पर इनका विकास भी होगा। और जितने भी युग्मक होंगे सबका संग्रहण होगा। संग्रहण मतलब सब इकट्ठा किया जाएगा, बटोर लिया जाएगा, ठीक है। और सबका क्या होगा, और ठीक है, और क्या होगा, सभी युग्मकों का, और सभी युग्मकों का क्या होगा बच्चा, संग्रहण होगा। सभी युग्मकों का क्या होगा बच्चा, संग्रहण होगा। यानी आपसे अगर पूछा जाए द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग में क्या होता है, तो आप कहिएगा जो युग्मक होगा उन युग्मकों का यहां परिपक्वन होगा, यानी यहां युग्मक गैमेट मैच्योर हो जाएंगे, यहां उनका विकास होगा, यानी यहां पर, यहीं पर वो डेवलप होंगे, और यहीं पर उनका संग्रहण होगा, यानी यही सब स्टोर होंगे, सब इकट्ठा किए जाएंगे। बटोर बटोर, आओ आओ शुक्र, यहाँ आओ 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 आओ, बटोर लेगा इसे, ठीक है, ठीक है, संग्रहण हो जाएगा। ये द्वितीयक जननांग में होता है। अब आपको इतना बात तो स्पष्ट हो गया होगा मेरे देश के नौजवान कि जननांग क्या होता है, जननांग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहले प्रकार में क्या है, दूसरे प्रकार में क्या है, इतना बात उम्मीद करते हैं स्पष्ट हो गया होगा। आपको क्या लगा, अब क्लास यही समाप्त होगा, अभी और आगे बताया जाएगा। बड़ा खुश हो रहे थे कि लगता है मास्टर आज बहुत थका थका लग रहा है, मास्टर लग रहा है कि अब क्लास वही समाप्त कर देंगे। नहीं करेंगे, अभी तो क्लास और आगे बढ़ेगा। इतना नोट करो, फिर मेरे देश के नौजवान आपको कुछ और पढ़ा दिया जाए, कुछ और बता दिए। मास्टर अब क्या पढ़ाओगे, तो थोड़ा धैर्य रखो, पहले नोट करो फिर बताते हैं, नोट कीजिए। चलिए मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, उम्मीद करो, सोचो। बच्चा सबसे पहले नर जनन तंत्र पढ़ते हैं, बाद में क्या पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र। पहले मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के अच्छे बच्चे, पहले मास्टर आपको नर जनन तंत्र पढ़ाएगा। पहले मास्टर आपको नर जनन तंत्र पढ़ाएगा, यानी मुस्कुराते हुए जल्दी से मेरे देश के अच्छे बच्चे हेडिंग कर लीजिए, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। बच्चा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। अब आपको मास्टर पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा मास्टर, अब आपको हम पढ़ाएंगे नर जनन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे, नर जनन तंत्र। बच्चा, मेरे देश के अच्छे बच्चे, मुस्कुराते हुए जल्दी से हंसते हुए एक बार नोट करो, क्या, नर जनन तंत्र, हेडिंग कर लीजिए नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र क्या होता है बच्चा, बताते हैं। देखिए नर जनन तंत्र जो होता है इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले एक चीज बताते हैं, अच्छा सा चीज बताते हैं, थोड़ा आ जाइए यहां देखिए, देखिए है मंगरू, ठीक है, नहीं अच्छा नाम, कोनो अच्छा नाम देते हैं, तुम लोग बताओ क्या नाम रख दिया जाए इसका। गांव में बड़ा खतरनाक खतरनाक नाम होता है, गांव में नाम खतरनाक खतरनाक होता है कि नहीं, ठीक है ना, खतरनाक खतरनाक होता है। नहीं बच्चा मत बताओ, बताओ आप लोग, मत बताओ यार, ये बाल का डिजाइन देखो पहले आप लोग। नहीं नहीं सर, आइए, अभी थोड़ा सा अभी पढ़ाना शुरू किए हैं।
आइए, नहीं अभी तो शुरू हुआ है। हाँ बच्चा, मेरे देश के नौजवान सुनिएगा, जो कोई अगर कोई चाहे कोई नर हो चाहे कोई मादा हो, उससे मतलब नहीं है। ये है हम बना दिए हैं मंगरू भाई को, मंगरू नाम रखते हैं। इसका नाम क्या ले लिए? मंगरू भाई, अपना भाई मंगरू भाई। कह रहे सर ये एसपी सर कह रहे हैं सब लोग एसपी सर। आइए 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 आइए, यहाँ देखिए, चलिए ठीक है, नाम हटा दें, चलिए कोई बात नहीं बच्चा, ये है अपने एसपी सर। चलिए आइए, अब एसपी सर का जो है यहाँ सीने तक का ऊपर वाला ए वाला पार्ट, सीने वाला पार्ट जो होगा, ए वाला पूरा पार्ट, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होगा बच्चा, यहां देखिए, 1 मिनट बच्चा। भाई साहब अगर किसी का मंगरू वगरू नाम होगा, कुछ नाम होगा, तो भाई साहब देखिए बुरा मत मानिएगा। कबो कबो होता है आप लोग दिल पे ले लेते हैं ना, तो दिल पे नहीं लेना बाबू, कभी कभी दिल हैंग करने लगता है, दिल पे ना लीजिए। ना तो बाबू देखो सब नाम हटा के एसपी सर का नाम लेते हैं, आए अपने एसपी सर बुरा मान जाएंगे तब वो कोनो बात नहीं है, फुसला लेंगे छेना किया के आप वो लोग हैं। आइए, ये है देखो, ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये वच भाग होता है, या इसको वच गुहा कहते हैं। आपको बहुत पहले जब बेसिक क्लास चल रहा था वहां बताए भी थे, ठीक है। अब बेसिक क्लास आप लोग नहीं पढ़े तो यही समझ लीजिए, ये जो चेस्ट वाला भाग होता है, यहां पर इतना भाग, यहाँ सीने वाला भाग, इसको वच गुहा कहते हैं। बीच वाला जहां पर खाना वाना जाता है, मल उल रहता है, ए वाला पार्ट बच्चा, ए वाला पार्ट उदर कहलाएगा, उदर गुहा कहलाएगा, उदर गुहा कहलाएगा। और बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो एक कमर के नीचे वाला पार्ट होगा, ए वाला पार्ट, इसको श्रोणी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोणी, यानी श्रोणी गुहा। यानी किसी भी मनुष्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपर का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा वच गुहा, बीच वाला जो पार्ट होगा उदर गुहा, नीचे वाला जो पार्ट होगा श्रोणी गुहा। आप ऐसे वच उदर श्रोणी भी याद कर सकते हैं। अब देखिए, जो जनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन श्रोणी क्षेत्र में ही होंगे, श्रोणी भाग में ही होंगे, श्रोणी गुहा में होंगे। यानी इसका जितना प्राइवेट अंग होगा बाबू यही कुल होगा, श्रोणी गुहा में होगा। यानी आपसे अगर कोई पूछे नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। पहले इतना याद रखिएगा, जो नर जनन तंत्र पाया जाता है, नर जनन तंत्र के अंतर्गत जितने अंग पाए जाते हैं, पहले अंग बताते हैं। नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग पाए जाते हैं बच्चा? अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग पाए जाएंगे, ठीक है, नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग पाए जाएंगे? तो बच्चा मेरे देश के नौजवान, इसमें आ जाएगा एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण, इसके बाद अधिवृषण, इंग्लिश भी बताएंगे, घबराइएगा नहीं, अधिवृषण। इसके बाद आपका पाया जाएगा अधिवृषण शुक्रवाहक, इसके साथ साथ स्खलन नलिका, इसके साथ साथ मूत्र जनन मार्ग, इसके साथ साथ शिश्न आदि लिख देते हैं। ये सब बच्चा नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। एक जोड़ी वृषण, यानी जिसको हम लोग कहते हैं 1 पेयर टेस्टिस, नर के टांगों के बीच में एक थैला पाया जाता है, उस थैले में 2 गोला पाया जाता है, गोली बना होता है, ठीक है। वो जो 2 गोली बना होता है उसी को हम लोग वृषण कहते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। एक जोड़ी वृषण जिसको टेस्टिस बोलेंगे, 1 पेयर टेस्टिस, अधिवृषण इपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक वाइस डिफरेंस, स्खलन नलिका,
स्खलन नलिका, स्खलन नलिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे बाप रे, तो अंग्रेजिया पहाड़ हो जाता है। अरे ई से है कुछ याद? हाँ, एसपी सर से पूछ ले रहे हैं हमारे एसपी सर। बायोलॉजी में एसपी सर कहाँ आ जाएंगे? इजेकुलेटरी करके है, इजेकुलेटरी डक्ट ऐसे कुछ। हाँ हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, इजेकुलेटरी डक्ट। अरे अपने एसपी सर सामने बैठे हुए हैं, तो लोग नहीं देखना चाहोगे कब वो मिलवाएंगे यार, घबराओ नहीं। आइए, उसके बाद मूत्र जनन मार्ग, जिसमें से मूत्र जनन मार्ग, जिसमें से यूरिन पाइप जो होता है ना, जहां से पेशाब बाहर निकलता है। पेनिस के अंदर एक पतला सा नलिका होता है, जिसके रास्ते से पेशाब निकलता, उसी रास्ते से सीमेन वीर्य भी बाहर आता है। ठीक है, इसके अलावा पेनिस शिश्न, ये सब जो पार्ट है बच्चा, सब जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को, ये पूरा जो भाग है सब नर जनन तंत्र के अंतर्गत आएगा। और गजब का बात जानते हो क्या है मास्टर? गजब वाला बात बताओ ना, ई को क्या बता रहे हो? गजब का बात क्या है बच्चा? ये जितने भाग हैं, विरसण, अधिविरसण, शुक्रवाहक, स्खलन नलिका, मूत्र जनन मार्ग, शिश्न, ये जितना कुल है, कुल कहां पाए जाएंगे? कहां? श्रोणि गुहा में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे बच्चा? श्रोणि गुहा कहिए चाहे श्रोणि भाग कहिए बच्चा, श्रोणि गुहा में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? श्रोणि गुहा में पाए जाएंगे। क्या आप समझ गए बात? बोलिए बच्चा, क्या आप बात समझ गए? क्या समझ गए? अरे बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, बोलो। अरे इतना तेज। आइए, तो क्या बात समझ में आ गया? यानी एक जोड़ी विरसण, अधिविरसण, इसके अलावा शुक्रवाहक, स्खलन नलिका, मूत्र जनन मार्ग, शिश्न, जितना कुल है जो नर जनन तंत्र के अंतर्गत आता है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? नर जनन तंत्र के अंतर्गत। ये जितना है बाबू, ये कुल पाया जाएगा, यहां पाया जाएगा, श्रोणि क्षेत्र में पाया जाएगा, श्रोणि गुहा में पाया जाएगा। कहेंगे हाँ सर। अब हम आपको पढ़ाएंगे नर जनन तंत्र का वर्गीकरण, मतलब इन्हें कितने भागों में बांटा। ऐसे थोड़ी ना कोर्स मास्टर पढ़ाओ, कोर्स पढ़ाते चले जाओ, पढ़ाते चले जाओ, तो नहीं पढ़ा सकते। बंटवारा पहले करेंगे, इनको कैसे कैसे सभी पार्टों को बांटा गया है। अभी आपको पढ़ाए थे प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग, तो आखिर पढ़ाए क्यों? इसमें से प्राथमिक में कौन आएगा, द्वितीयक में कौन आएगा, पता तो होना चाहिए। कैसे पढ़ा दे उठा के? तो बाबू अब हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र का वर्गीकरण, यानी बंटवारा। पहले नोट करो फिर पढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चा? वर्गीकरण पढ़ेंगे, बंटवारा, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। वर्गीकरण, नर जनन तंत्र का हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। देखिए बच्चा, नर जनन तंत्र को पहली बात दो भागों में बांटा गया है। आपको बताया गया था चाहे नर हो चाहे मादा, सबके जननांगों को दो भागों में बांटा जाएगा। पहला हो जाएगा कौन सा बच्चा? तो प्राथमिक जननांग। पहला क्या हो जाएगा? प्राथमिक जननांग। दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक जननांग। अभी बताए थे ना बच्चा, जननांग अभी पढ़ाया तो वही बताए थे। जननांग को कितने भागों में बांटा गया? किसी भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के जननांगों को दो भागों में बांटा जाएगा। पहला हो जाएगा प्राथमिक जननांग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसमें लिख के बताए थे ना। देखिए, जो नर जननांग होता है, नर जननांग में जो प्राथमिक जननांग होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, उसके अंतर्गत एक चीज आता है, केवल विरसण, यानी एक जोड़ी विरसण। ये जोड़े में होता है, एक जोड़ी विरसण। किस प्रकार से जोड़े में होता है बच्चा? जब विरसण पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कैसे जोड़ी में होता है, कैसे पाया जाता है, कहां पाया जाता है, किस प्रकार से रुका होता है, इसका साइज क्या होता है, कुल बताएंगे जब विरसण पढ़ाएंगे तब। बस अभी इतना याद रखिए, जो नर का विरसण होता है वो एक जोड़ी होता है, और पूरा एक जोड़ी विरसण प्राथमिक जननांग के अंतर्गत आता है।
द्वितीयक जननांग में आपको बताया गया, जिसे सहायक जननांग भी कहते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन बताया गया था। तो बच्चा इसमें द्वितीयक जननांग को 3 भागों में बांटा गया है। नर में द्वितीयक जननांग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट बोलेंगे। उसके अलावा बच्चा सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड। इसके अलावा बच्चा इसका जो तीसरा हो जाएगा मैथुनांग, बच्चा क्या बोलेंगे? मैथुनांग की इंग्लिश कौन बताएगा? किसी को पता? बहुत अच्छे। चलिए, क्या हो जाएगा बच्चा? कैपिलेटरी ऑर्गन। अब सुनिएगा, यानी जो द्वितीयक जननांग होता है, किसका? नर का। नर के द्वितीयक जननांग को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट में। पहला सहायक नलिकाएं में ऐसे नलिका आएंगी, ऐसे पाइप आएंगे जो स्पर्म को बनाएंगे, स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देंगे। इसमें कुछ पाइप के बारे में पढ़ाया, कुछ नलिका के बारे में पढ़ाया जाएगा। सहायक ग्रंथियां, इसमें कुछ ऐसी ग्रंथियां आएंगी जो आगे चल के सीमेन का निर्माण करती हैं, वीर्य का निर्माण करेंगी, चिपचिपा बनाएंगी, उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगी, कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, जिससे उसमें बदबू आएगा। ठीक है, उससे जो स्पर्म बनेगा उसको पोषण मिलेगा। यही कुछ ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है। मैथुनांग में बाबू आपका केवल पेनिस आ जाएगा, शीश ना आ जाएगा। ठीक है, जिसको देहाते में लिंग भी कहते हैं। ठीक है, सहायक नलिका में बच्चा क्या क्या आएगा? सुनिए, सहायक नलिका में कुछ नलिकाएं आएंगी, जैसे पहला नलिका क्या आएगा? सुनिएगा ध्यान से। देखिए बच्चा, सबसे पहले मेरे देश के अच्छे बच्चे, कोई भी चीज पढ़ाया जाए तो उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई भी चीज पढ़ाया जाए उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो याद रखिएगा फिर दिक्कत होगा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जितना चीज आपको पढ़ाया जाए पूरा तैयार कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो तुरंत पूछिए, क्लास में पूछ लीजिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दी, तुरंत बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डाउट लेके घर गए बच्चा, फिर वहां आपको दिक्कत होगा, फिर शायद आपको वो चीज समझ में ना आए। इसलिए जितना चीज आपको बताया जाता है, समझाया जाता है बच्चा, उतना प्रॉपर तैयार कीजिए। यदि आप पढ़ाई में लापरवाही करेंगे तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत होगा। इसलिए बच्चा, पढ़ाई में किसी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी लापरवाही नहीं करेगा। अगर आप लापरवाही किए फिर दिक्कत होगा, फिर समस्या होगा, आगे चल के फिर परेशान हो जाएंगे। फिर कहेंगे मास्टर पता नहीं कौन चीज पढ़ाया तो समझ में नहीं आता है। यही नाते हम एक चीजें चर्चा 5-5 बार बोलते ताकि आपको समझ में आए। भी बताए ना कि जब कभी कभी क्या होता, हम पढ़ा रहे, हम कहेंगे देखो बच्चा, सहायक नलिका में सबसे पहले आ जाएगा विरसर जालिका। हम बोल के आगे बढ़ गए, विरसर जालिका के आगे बढ़ गए। तब तक हम कह रहे विरसर जालिका, उसके बाद शुक्रवाहक, अधिविरसर, शुक्रवाहिनी। कहेंगे सर विरसर जालिका कौन चीज होता है, तो छूट जाएगा। इसलिए हम 2-2, 3-3, 4-4 बार बोलते। देखे, एक बार समोसा पे ध्यान अटका हुआ है, हमारे घर यार समोसा छना रहा होगा, तो समोसा पे ध्यान अटका हुआ है, हम विरसर जालिका बोल के आगे बढ़ गए, तो पता चला कि हम समोसा पर रहेगा, विरसर जालिका छूट गया। तो समोसा से आप वापस आइए, तो हम विरसर जालिका, रेट टेस्टिस रटेंगे। तो आप कहेंगे हाँ मास्टरवा 2 बार कहा तो बगल वाली आपका दोस्त कहेगा ना ये 5वां बार है, 3 बार तुम समोसा पटके हुए थे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले बच्चा क्या आ जाएगा सहायक नलिका में? विरसर जालिका। नोट्स बच्चा पढ़ते रहिएगा, नोट्स बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। विरसर जालिका, रेट टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बच्चा शुक्र वाहिकाएं।
वाहिकाएं। देखो बच्चा, शुक्रवाहिका अलग होता है, शुक्रवाहक अलग होता है। शुक्रवाहिका को वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, यही कहते हैं ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़े हैं तो उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े उनको कुछ नहीं पता है, वो यहां पढ़े। तो पहला हो जाएगा वृषण जालिका, उसके बाद शुक्रवाहिकाएं, तीसरा जो सहायक नलिका हो जाएगा अधिवृषण। अधिवृषण अधिवृषण के बाद जो चौथा होगा, यहां लिख देते हैं, जो चौथा हो जाएगा बच्चा शुक्रवाहक होगा। शुक्रवाहक होगा, शुक्रवाहक होगा बच्चा। क्या होगा? देखो, शुक्रवाहिका अलग है, शुक्रवाहक अलग है। कैसे अलग है आगे बताएंगे, बस अभी नाम सुन लो। शुक्रवाहक, इसके बाद स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, स्खलन नलिका के बाद बच्चा आ जाएगा मूत्र जनन मार्ग। मूत्र जनन मार्ग, यानी आपको क्या बताया गया? आपको बताया गया जो सहायक नलिकाएं होती हैं, जो सहायक नलिकाएं होती हैं वो टोटल 6। कौन कौन? वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, ठीक है, शुक्रवाहक, स्खलन नलिका, मूत्र जनन मार्ग। अभी क्या होता है आगे बताएंगे, पहले इसका बंटवारा आज देख लो। हम जान रहे समय ज्यादा हो रहा है आप लोग को, अब बेचैनी आ रहा कि सर जल्दी 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 खींच दीजिए, खींचिए मास्टर बाद में देखल जाएगा, खींच के खत्म करो। तो आइए खत्म करते। आइए, सहायक ग्रंथियां। अगर हम सहायक ग्रंथियों में आगे बढ़े बच्चा, सहायक ग्रंथियों में हम आगे बढ़े तो इसमें 3 सहायक ग्रंथियां आएंगी। पहला आ जाएगा, पहला प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की इंग्लिश प्रोस्टेटा होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि बच्चा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि प्रोस्टेट सजी दूठू होता है। तो बच्चा, प्रोस्टेट नर में एक ही पाया जाता है, वो जोड़े में नहीं होता, वो सिंगल रहता है प्रोस्टेट। यही आगे आपको बताएंगे। प्रोस्टेट देखो, कभी अब आगे पढ़ाएंगे आपको। जो प्रोस्टेट होता है, जब उम्र बढ़ता है तो प्रोस्टेट के बढ़ जाने से पुरुष को पेशाब त्यागने में दिक्कत हो। जैसे 50-55 की उम्र के अगर कोई व्यक्ति हो गए तो उनको पेशाब त्यागने में दिक्कत होगा प्रोस्टेट के कारण। क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ बताएंगे आगे, अभी समय नहीं है बच्चा, अभी वर्गीकरण कर देते हैं प्रोस्टेट। उसके बाद आ जाएगा काउपर। काउपर ग्रंथि, ग्रंथियां लिख लीजिएगा। अब यहां लग गया, इसका मतलब बच्चा इदुठू होगा, एक जोड़ा होगा। क्या होगा बच्चा? एक जोड़ा। प्रोस्टेट ग्रंथि एक टू है, काउपर ग्रंथियां 2 टू है, मतलब एक जोड़ा है। उसके बाद हो जाएगा शुक्राशय। शुक्राशय, शुक्राशय भी एक जोड़ा होगा। इंग्लिश में इसको सेमिनल वेसिकल बोलेंगे, ठीक है। यानी आपका प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा, काउपर ग्रंथियां हो जाएंगे, शुक्राशय हो जाएगा। ये आपका 3 सहायक ग्रंथियां हो जाएंगी। इसके अलावा बच्चा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा बच्चा मैथुनांग। मैथुनांग के अंतर्गत बच्चा आएगा केवल एक शिश्न। शिश्न इंग्लिश में पेनिस बोलेंगे, इसमें आ जाएगा बच्चा शिश्न। यानी आपको बताया क्या गया? आपको बताया गया जो नर जनन तंत्र होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण आएगा। द्वितीयक जननांग को 3 भागों में बांटा गया, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, मैथुनांग। अरे बच्चा बोरा ओरा बटोर रहे हो, पहले यहां देखो, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, मैथुनांग। सहायक नलिका में आपका वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलन नलिका, मूत्र जनन मार्ग। इसके अलावा सहायक ग्रंथि में आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथियां और शुक्राशय, ये भी आपका एक जोड़ा होता है। मैथुनांग के अंतर्गत शिश्न आएगा। अब आपको कल के क्लास में, कल का क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। आप कल का क्लास मिस करते हैं तो मां कसम पूरा नर जनतंत्र गया, नर जनतंत्र नहीं समझ में आएगा। कल के क्लास में आपको मास्टर प्राथमिक जननांग के अंतर्गत आने वाला वृषण पढ़ाएगा। यानी अभी तक आपका जो दूसरा लेक्चर था वो बहुत बेसिक चीजें बताई गई, लेकिन कल मास्टर चिट्ठा खोलेगा वृषण का, आपको बता दिया जाएगा वृषण कौन चीज होता है। देखिए, वृषण में कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
कई महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते। छोड़ दिए तो आपको पता चलेगा कि आपका परीक्षा के लिए तो जइबे करेगा बाबू, जिंदगी में भी बहुत बार इसके बारे में जानना जरूरी होता। कभी कभी इसके बारे में जानते नहीं है तो हम डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखिए क्या दिक्कत हो गया। तो थोड़ा सा जानकारी अगर आपको लेना है, थोड़ा पूरा जानकारी लेना है तो आप कल के क्लास में मिलिएगा, कल के क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और क्या कहते हैं सीरियल में जी, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अब बने रहिए हमारे क्या कहते हैं चैनल के साथ। ठीक है, चलिए बच्चा कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।